नमस्कार। दूरदर्शन के इस सांकेतिक समाचारों के विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शरद मुदगल। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भारत अंगोला के बीच कृषि, आयुर्वेद, संस्कृति और सौर ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने आतंकवाद को बताया मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा। अंगोला के राष्ट्रपति ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ। विदेश मंत्रालय ने अंगोला के साथ भारत के संबंधों को बताया ऐतिहासिक। कहा, दोनों देश कई क्षेत्रों में कर रहे हैं सहयोग। भारत वैश्विक स्तर पर निभा रहा है महत्वपूर्ण रोल। भारत ने पाकिस्तान को दिया एक और बड़ा झटका। सभी तरह की वस्तुओं के आयात पर लगाई रोक। आयात संबंधी व्यापारिक प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू। पाकिस्तान से आने वाले कोई भी पत्र या पार्सल पर भी लगा रोक। वेब समिट के तीसरे दिन मनोरंजन जगत के कई पहलुओं पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने परिवर्तन के लिए पीएम मोदी के विजन को सराहा, तो प्रसार भारती के सीईओ ने सब्सिडी को लेकर की चर्चा। राजस्थान में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए तलाशी अभियान तेज। अब तक 100 से भी ज्यादा संदिग्ध पकड़े गए। स्पेशल ऑपरेशन में 86 लोगों के दस्तावेज मिले फर्जी। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसके बाद कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला हुआ। 38 वर्ष में अंगोला के किसी राष्ट्रपति का पहला भारत दौरा। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको की बैठक हुई, तो द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार से जुड़े बड़े फैसले हुए। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों में सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। इनमें कृषि और आयुर्वेद एवं परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में सहयोग से जुड़े एमओयू शामिल हैं। भारत अंगोला सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम 2025-29 के निर्णय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन में अंगोला की सदस्यता संबंधी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी सौंपा गया। साझा वक्तव्य में दोनों देशों ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता की बात कही। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लोरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. फैसला हुआ कि भारत अंगोला के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण में अपने अनुभव साझा करेगा। साथ ही स्वास्थ्य सेवा, हीरा प्रसंस्करण, उर्वरक और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। हमने अपनी एनर्जी साझेदारी को व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए
$200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। रक्षा प्लेटफॉर्म्स के रिपेयर और ओवरहॉल और सप्लाई पर भी बात हुई है। पीएम ने अफ्रीकी देशों के साथ भारत के बढ़ते सहयोग को रेखांकित किया। उन्होंने बीते एक दशक में इसमें हुई प्रगति की चर्चा की। पिछले 10 वर्षों में हमने अफ्रीका में 17 नई एम्बेसीज खोली है। $12 बिलियन से अधिक की क्रेडिट लाइंस अफ्रीका के लिए आवंटित की गई है। साथ ही अफ्रीका के देशों को $700 मिलियन की ग्रांट सहायता दी गई है। अफ्रीका के 8 देशों में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। अफ्रीका के 5 देशों के साथ हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग कर रहे हैं। अंगोला के राष्ट्रपति ने भारत के साथ रिश्तों को अहम बताया। उन्होंने भारत से मिलने वाले सहयोग पर आभार भी जताया। इससे पहले शनिवार सुबह राष्ट्रपति भवन में अतिथि राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत हुआ। राष्ट्रपति और पीएम ने अंगोला के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का प्रमुख देश अंगोला अपने तेल और खनिजों के भंडारों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तेजी से बढ़ती इस अर्थव्यवस्था से भारत के व्यापार संबंध भी लगातार बढ़ रहे हैं। बहुराष्ट्रीय मंचों पर भारत और अंगोला एक दूसरे का समर्थन और सहयोग करते रहे हैं। अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष होने के नाते अंगोला वैश्विक दक्षिण की भी महत्वपूर्ण आवाज है। अंगोला के राष्ट्रपति ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। उर्मिलेश चंद्रशेखर और अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको भारत दौरे पर हैं, तो हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसके बाद कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला हुआ। विदेश सचिव ने जानकारी दी कि अंगोला के राष्ट्रपति ने पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने की भी बात कही। President Lorenzo condemned the heinous, cowardly terrorist act in Pahalgam in Jammu and Kashmir, and there was condemnation of it, expressed condolences to the bereaved families and solidarity with India in tackling terrorism in all its forms, including the cross-border terrorism. और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। और अब दूसरी बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका दिया है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 2 मई को अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। भारत ने पहले सिंधु जल संधि रद्द किया था, भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दिया था और अब पूरी तरह से आयात पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। भारत सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से आने वाले कोई भी पत्र या पार्सल पर भी रोक लगा दी है। ये रोक हवाई और सतही मार्गों से आने वाले पत्रों और पार्सलों पर लगाई गई है। और उधर भारतीय नौसेना ने आज एक आदेश जारी करके अपना समुद्री क्षेत्र पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। आदेशों के अनुसार कोई भी जहाज जिस पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ हो, वो भारत के किसी भी बंदरगाह पर नहीं आ सकेगा। वहीं कोई भी जहाज जिस पर भारत का झंडा लगा हो, वो भी पाकिस्तान के बंदरगाह पर नहीं जाएगा।
भारत सरकार के नौवहन महानिदेशालय ने आदेश जारी किए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी इस बारे में हो गया है। आगे आपको दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन परियोजना स्थल का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने भारत की पहली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने प्रमुख निर्माण क्षेत्रों का निरीक्षण किया, इंजीनियरों और अधिकारियों से बातचीत की और महत्वाकांक्षी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने रेलवे की बुनियादी ढांचे को बदलने और आर्थिक संपर्क को बढ़ावा देने में परियोजना के महत्व को दोहराया। मुंबई का बीकेसी में जो स्टेशन का काम है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। अगर आप काम को देखें तो B3 जो लोएस्ट हमारा बेसमेंट 3 है, उसका तेजी से काम चल रहा है। जो साइड की जो वॉल्स को स्ट्रेंथ देने का काम था वो कंप्लीट हुआ है। अब स्टेशन की वॉल्स बननी चालू हो गई है। साथ ही साथ टनल का काम भी आगे बहुत तेजी से चल रहा है। ये स्टेशन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इसके ऊपर बनेगी, बहुत बड़ी। और B3, B2, B1 3 बेसमेंट है। B3 में गाड़ियां रहेंगी, B2 में ऑपरेशनल वर्क रहेगा और B1 और ग्राउंड लेवल पे आके पैसेंजर्स स्टेशन के अंदर एंटर होंगे। एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास स्टेशन का काम चल रहा है। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नवी मुंबई के जुई नगर में सिग्नल और दूरसंचार कार्य यार्ड का भी निरीक्षण किया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पनवेल स्टेशन का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पनवेल स्टेशन के ट्रैक्स और अन्य स्थलों का भी निरीक्षण किया। अगली खबर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज चेन्नई में एसआरएम विश्वविद्यालय में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन को संबोधित किया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्यक्रम की जानकारी साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि यह सम्मेलन इस बात की शक्तिशाली याद दिलाता है कि समाज की बेहतरी के लिए आध्यात्मिकता और प्रौद्योगिकी किस तरह एक साथ रह सकते हैं। सच्ची शिक्षा, विज्ञान, आध्यात्मिकता और सेवा के एकीकरण में निहित है। इस कार्यक्रम के लिए मैं धर्मपुरम अधीनम और एसआरएम संस्थान को इस तरह के सार्थक और व्यावहारिक सम्मेलन के आयोजन के लिए बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि शैव सिद्धांत की शाश्वत शिक्षाएं अपने शाश्वत ज्ञान से दुनिया को प्रकाशित करती रहें। एक और बड़ी खबर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से आयोजित कराई जाने वाली देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट यूजी 2025 कल 4 मई को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच होगी। सरकार ने परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं, जिनमें परीक्षा के दिन त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था की जाएगी। जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर भी निगरानी होगी। छात्रों के पास अनुचित साधनों के उपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुचित साधनों का उपयोग करने पर, एनटीए परीक्षाओं में बैठने पर 3 साल तक की रोक का कड़ा प्रावधान है।
दरअसल इस परीक्षा के जरिए विभिन्न कोर्सेज के लिए देश भर के मेडिकल, डेंटल, आयुष, वेटरनरी तथा चयनित नर्सिंग कॉलेजों में तकरीबन 2.5 लाख सीटों पर एडमिशन दिए जाएंगे। इसलिए सरकार ने छात्रों के लिए परीक्षा को पारदर्शी बनाने की दिशा में ये कदम उठाए हैं। और अब बात वेब्स 2025 की। तो वेब्स 2025 के तीसरे दिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ने AVGC XR क्षेत्र में वैश्विक उद्योग जगत के अग्रणी संगठनों के साथ कई उच्च प्रभावशाली सहयोग की शुरुआत की। इसका उद्देश्य मीडिया, मनोरंजन और इमर्सिव टेक्नोलॉजी में एक वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन रणनीतिक सहयोगों का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत के पास मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व बनने की अपार संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि IICT अपने क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान के रूप में विकसित होने की राह पर है। सत्र के दौरान IICT और प्रमुख वैश्विक उद्योग भागीदारों के प्रतिनिधियों ने लेटर ऑफ इंटेंट का आदान प्रदान किया, जो भारत में AVGC XR इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने की दीर्घकालिक सहयोग योजनाओं की शुरुआत का प्रतीक है। इन समझौतों में जियोस्टार, एडोब, गूगल, यूट्यूब और मेटा जैसे प्रतिष्ठित वैश्विक नाम शामिल थे। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन के हिसाब से भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। आई विश IICT will be such a major institution in the coming days that this will set the same template that we created for our IIT system and the IIM system. I look forward to more and more inputs from the industry participants. We are very open-minded government. Our Prime Minister always encourages us to listen and make the changes which are required for helping our youngsters, helping our talent find the right opportunities. तो ये थी खबरें वेब्स समिट से जुड़ी हुई। तो आज के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।